नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुकी हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे अरावली की। अरावली की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज अरावली पर्वत श्रृंखला पर संकट छाया हुआ है। कुछ पर्यावरणविद ऐसी ही आशंका जता रहे हैं। यह आशंका तब बढ़ी है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ न मानने की व्याख्या सामने आई है। यह व्याख्या सामने आने के बाद अरावली विशाल भूभाग को कानूनी संरक्षण से बाहर करने का खतरा पैदा हो गया है। अब वन विभाग से स्वेच्छित सेवानिवृत्त लेकर सन्यासी बने स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार का अनुरोध किया है। आईएफएस अधिकारी रहे स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती संन्यास लेने से पहले आरपी बालवान थे। वह गुरुग्राम में वन संरक्षण के पद पर सेवारत थे। उन्होंने ही अब सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर सुधार का अनुरोध किया है। उन्हीं की याचिका पर 2 दिन पूर्व 17 दिसंबर को मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती उर्फ आरपी बालवान अरावली की रग रग से वाकिफ है। उन्होंने हमें अरावली बचाओ खेजड़ी बचाओ संगठन को जो संदेश भेजा है वह तस्वीर का रुख स्पष्ट कर रहा है। संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी महज 8.7% ही 100 मीटर की ऊंचाई के मानक पर खरी उतरती है। इसका सीधा अर्थ है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा इस नई व्याख्या के बाद कानूनी सुरक्षा खो सकता है। यह स्थिति खनन, रियल एस्टेट और निजी परियोजनाओं के लिए रास्ता खोलती है, जबकि पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के लिए यह विनाश का संकेत है। इसी कारण पर्यावरणविद चिंतित है। उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की 100 मीटर ऊंचाई की व्याख्या केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पूरे उत्तर पश्चिम भारत के पर्यावरणीय भविष्य को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। लगभग 3 अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला लगभग 692 किलोमीटर लंबी है और गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। इसका 2/3 भाग राजस्थान में है, जबकि शेष हरियाणा में है, थोड़ा सा दिल्ली में है। इस क्षेत्र के लिए यह पर्वतमाला जलवायु संतुलन, वर्षा चक्र और भूजल रिचार्ज की रीढ़ के रूप में कार्य करती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अरावली न होती तो पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत का बड़ा भूभाग रेगिस्तान में तब्दील हो चुका होता। ऐसे में इस प्राकृतिक ढाल को कमजोर करना दीर्घकालिक दृष्टि से आत्मघाती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं। शुरुआत में जो आंकड़े हमने बताए हैं, यह इसी सर्वे के आधार पर बताई गई तस्वीर है। अरावली केवल पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है, ये 300 से अधिक जीव जंतुओं और पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। लाखों पशुपालकों के लिए चारागाह है और वनास और साबरमती तथा लूनी जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसकी चट्टानी संरचना वर्षा जल को रोककर उसे जमीन के भीतर पहुंचाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज होता है। पहले से ही जल संकट से जूझ रहे पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा के लिए अरावली का कमजोर होना सूखे को स्थायी बना देने जैसा होगा। विडंबना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में अरावली की रक्षा के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। 1990 के दशक से लेकर एससी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे मामलों में कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनियंत्रित खनन पर रोक लगाई और यह स्वीकार किया कि इससे होने वाला पर्यावरण नुकसान अपूरणीय होगा। ऐसे में आज उसी अरावली को कमजोर करने वाली व्याख्या सामने आना न केवल चिंताजनक है, बल्कि न्यायिक परंपरा के भी विपरीत प्रतीत होता है। दोस्तों, चिंताजनक तथ्य यह है कि जिस मंत्रालय ने कोर्ट में अरावली की परिभाषा से जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत किया है, उसके मंत्री भूपेंद्र यादव स्वयं अरावली क्षेत्र से निर्वाचित होकर संसद तक पहुंचे हैं। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह भी अरावली में जंगल सफारी के लिए प्रयासरत है। अब ऐसे में पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। एक तरफ सरकार द्वारा अरावली पर्वत के संरक्षण व इसे हरित बनाए रखने के उद्देश्य से हरियाणा और राजस्थान में कई परियोजनाएं आती रही हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पहाड़ को जमीन में बदल सकता है। अरावली वह प्राकृतिक दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा लू और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में प्रवेश करने से रोकती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक अपील में कहा गया है कि अरावली से जुड़ा 100 मीटर ऊंचाई का फैसला खनन माफिया और कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने वाला होगा, जबकि पर्यावरण, सामाजिक आजीविका और भविष्य की पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तस्वीर रखनी होगी। दूसरी ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से
विनम्र आग्रह है कि इस विषय पर पुनर्विचार किया जाए और आमजन से भी अपील है कि इस लड़ाई को केवल पहाड़ों की नहीं बल्कि अपने भविष्य की लड़ाई समझकर अपनी आवाज बुलंद करे। इतिहास ऐसे फैसलों को न भूलता है और न माफ करता है और प्रकृति के साथ किया गया अन्याय अंततः समाज को ही लौट कर मिलता है। दोस्तों, अरावली के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। नमस्कार।